क्या आपने कभी सोचा है कि आध्यात्मिकता के माध्यम से उपचार का अनुभव करने का वास्तव में क्या मतलब है? इस प्रश्न का पता लगाने के लिए आप अभी यहाँ क्यों हैं? ब्रह्मांड आपको इस क्षण तक ले आया है, अंतर्दृष्टि और प्रतिबिंब का क्षण। आपने सुना होगा कि शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन असल में उसका क्या अर्थ है और यह संबंध कितना गहरा है? आध्यात्मिकता सिर्फ एक विश्वास या दर्शन से कहीं अधिक है। यह किसी बड़ी चीज का अनुभव है जो हमें व्याप्त करती है और हमारा मार्गदर्शन करती है। यह विचारों के बीच का स्थान, सांसों के बीच का मौन और अदृश्य शक्ति है जो सभी जीवित चीजों को जोड़ती है। इस सार में मन और शरीर दोनों में उपचार, परिवर्तन और संतुलन बहाल करने की क्षमता भी निहित है। लेकिन यह वास्तव में कैसे काम करता है? आध्यात्मिकता के माध्यम से उपचार का अर्थ है कि हम न केवल स्वास्थ्य के भौतिक पहलू पर, बल्कि ऊर्जावान और आध्यात्मिक स्तरों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। यह विचार कि मन में शरीर को प्रभावित करने की शक्ति है, कई प्राचीन परंपराओं में गहराई से निहित है। आयुर्वेदिक और चीनी चिकित्सा से लेकर स्वदेशी शैमैनिक उपचार पद्धतियों तक, ये शिक्षाएं कहती हैं कि मन या आत्मा में असामंजस्य शरीर को कमजोर कर सकता है और अंततः बीमारी का कारण बन सकता है। लेकिन वे यह भी सिखाते हैं कि मन में अपनी ऊर्जा को पुनः व्यवस्थित करके शरीर को ठीक करने की क्षमता है। आधुनिक दृष्टिकोण तेजी से इन पुराने ज्ञान की पुष्टि कर रहे हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि ध्यान, प्रार्थना, माइंडफुलनेस और अन्य आध्यात्मिक अभ्यास शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ध्यान रक्तचाप को कम कर सकता है, उपचार में तेजी ला सकता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकता है। हम यह समझने लगे हैं कि हम जो सोचते और महसूस करते हैं, उसका सीधा संबंध हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से होता है। हो सकता है कि आपने अनुभव किया हो कि तनाव आपके शरीर को कैसे कमजोर करता है या दुख और दर्द कैसे शारीरिक लक्षणों को ट्रिगर करते हैं। उसी तरह शांति, आनंद और आंतरिक संतुलन हमारे शरीर को ठीक और मजबूत कर सकते हैं। लेकिन मन क्या कर सकता है और हमें भौतिक चिकित्सा पर क्या छोड़ देना चाहिए? इसके बीच वास्तव में रेखा कहाँ है? और मन और शरीर के बीच इस रहस्यमय संबंध के पीछे वास्तव में क्या तंत्र काम कर रहे हैं? इस वीडियो में हम इन सटीक प्रश्नों का पता लगाएंगे। हम आध्यात्मिकता और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संबंध के पीछे की सच्चाई की गहराई से पड़ताल करते हैं। क्या वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति है जो मन को शरीर को ठीक करने में सक्षम बनाती है? और यदि हाँ, तो हम स्वस्थ, खुशहाल जीवन जीने के लिए इस शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं? आइए मिलकर उत्तर खोजें। अब हम वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आते हैं, जो आध्यात्मिक उपचार और आधुनिक चिकित्सा के इस सदियों पुराने प्रश्न को जोड़ता है। अगले चरण के लिए तैयार हैं? जब हम आध्यात्मिकता के माध्यम से उपचार के बारे में बात करते हैं, तो मन और शरीर के बीच के गहरे संबंध को समझना अपरिहार्य है। यह कनेक्शन कोई नया विचार नहीं है। यहाँ तक कि सबसे पुरानी उपचार परंपराओं में, चाहे आयुर्वेद हो, पारंपरिक चीनी चिकित्सा या स्वदेशी लोगों की शिक्षाएं, शरीर को एक अलग प्रणाली के रूप में नहीं, बल्कि मन और आत्मा के दर्पण के रूप में देखा जाता था। आधुनिक विज्ञान अब इन सहस्राब्दी पुराने ज्ञान की पुष्टि करना शुरू कर रहा है। विज्ञान, विशेष रूप से मनोदैहिक विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में, ने दिखाया है कि हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों का हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शब्द साइकोसोमैटिक्स सटीक रूप से इसका वर्णन करता है, मनोवैज्ञानिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संबंध। भय, तनाव या क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं के लंबे समय तक संपर्क में रहने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है, सूजन बढ़ सकती है और यहाँ तक कि पुरानी बीमारी भी हो सकती है। ये मन शरीर की अंतःक्रियाएं निर्विवाद रूप से वास्तविक है।
लेकिन यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण में कैसे फिट बैठता है? कई आध्यात्मिक परंपराओं में मानव शरीर को ऊर्जा क्षेत्रों द्वारा नियंत्रित माना जाता है। चीनी चिकित्सा में हम क्यूई के बारे में बात करते हैं। वह जीवन ऊर्जा जो मेरिडियन के माध्यम से बहती है। योग में इसे प्राण कहा जाता है। वह महत्वपूर्ण जीवन शक्ति जो हमारे अंदर प्रवाहित होती है। इन ऊर्जावान अवधारणाओं में एक बात समान है। वे सभी कहते हैं कि ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट या असामंजस्यता से शारीरिक या भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं। माइंड हीलिंग का उद्देश्य संतुलन बहाल करने के लिए इन ऊर्जावान रुकावटों को दूर करना है। दिलचस्प बात यह है कि इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं कि ध्यान, प्रार्थना और माइंडफुलनेस प्रथाओं का हमारे स्वास्थ्य पर औसत दर्जे का प्रभाव पड़ता है। अध्ययनों से पता चलता है कि ध्यान पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र की गतिविधि को बढ़ाता है, जो विश्राम और उपचार के लिए जिम्मेदार है। जो लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं, वे कम शारीरिक शिकायतें, मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली और बीमारी से तेजी से ठीक होने की रिपोर्ट करते हैं। हृदय, त्वचा, मस्तिष्क ये सभी अंग मन की शांत करने वाली शक्ति पर प्रतिक्रिया करते हैं। इस संबंध की खोज करने वाले सबसे आकर्षक वैज्ञानिक दृष्टिकोणों में से एक को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। हमारा मस्तिष्क लचीला है और हम जो विचार और व्यवहार विकसित करते हैं, उसके आधार पर वह लगातार अनुकूलन कर सकता है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसी आध्यात्मिक प्रथाएं सचमुच हमारे मस्तिष्क की संरचना को बदल सकती हैं और इसलिए हम तनाव, दर्द और बीमारी पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। कल्पना कीजिए, यदि मन अपनी संरचना को बदलने में सक्षम है, तो शरीर को प्रभावित करने की उसकी क्षमता कितनी दूर तक फैली हुई है। यह प्रश्न आध्यात्मिक परंपराओं में सदियों से पूछा जाता रहा है और आज यह वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र भी बनता जा रहा है। आध्यात्मिक अभ्यास जिन्हें लंबे समय से वैकल्पिक या गूढ़ माना जाता रहा है, अब आधुनिक चिकित्सा में अपना स्थान पा रहे हैं। उपचार प्रक्रिया में सहायता के लिए योग, ध्यान, रेकी और अन्य प्रथाओं को अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में तेजी से शामिल किया जा रहा है। यह अब केवल विश्वास का प्रश्न नहीं है, बल्कि मापने योग्य प्रभावों का प्रश्न है। लेकिन इन सब का आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास ऐसे उपकरण हैं जो दवाओं और उपचारों से परे आपके स्वयं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने में मदद कर सकते हैं। आप अपने मन को शांत करना, अपनी ऊर्जा को निर्देशित करना और अपने शारीरिक स्वास्थ्य को गहरे स्तर पर मजबूत करना सीख सकते हैं। अब जब हमें मन शरीर संबंध के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बेहतर समझ हो गई है, तो अगले अध्याय में हम आत्मोपचार की आकर्षक दुनिया में गहराई से उतरेंगे। चीजें विशेष रूप से रोमांचक हो जाती हैं जब हम प्लेसीबो प्रभाव पर विचार करते हैं, जो दर्शाता है कि हमारा दिमाग वास्तव में कितना शक्तिशाली है। यह विचार कि मन शरीर को ठीक कर सकता है अक्सर उस अवधारणा से जुड़ा होता है जिस पर विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों में काफी ध्यान दिया गया है, प्लेसीबो प्रभाव। यह प्रभाव हमें आकर्षक तरीके से दिखाता है कि मन वास्तव में कितना शक्तिशाली है। लेकिन वास्तव में इसके पीछे क्या है और स्वोपचार की हमारी समझ के लिए यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? प्लेसीबो प्रभाव तब होता है जब लोग अप्रभावी उपचार प्राप्त करने के बावजूद अपने स्वास्थ्य में सुधार का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, वास्तविक दवा के बजाय चीनी की गोली। आश्चर्यजनक बात यह है कि ठीक होने की मात्र उम्मीद वास्तव में शरीर को स्वयं ठीक करना शुरू कर सकती है। मन, ऐसा कहा जा सकता है, उपचार के लिए एक उत्प्रेरक बन जाता है। स्वस्थ बनने का विचार इतना प्रबल है कि शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। लेकिन गहरे स्तर पर इसका क्या मतलब है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि प्लेसीबो प्रभाव सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक घटना नहीं है। शरीर में शारीरिक परिवर्तन तब होते हैं जब कोई व्यक्ति उपचार की प्रभावशीलता के बारे में आश्वस्त हो जाता है।
उदाहरण के लिए, मस्तिष्क एंडोर्फिन जारी कर सकता है, प्राकृतिक दर्द निवारक जो शरीर को शांत करते हैं और सूजन को कम करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाले हार्मोन और संदेशवाहक पदार्थ भी तेजी से उत्पादित हो रहे हैं। केवल विश्वास ही शरीर को उपचार की स्थिति में प्रवेश कराता है। इससे एक गहरा प्रश्न उठता है, यदि इलाज में विश्वास शरीर में ऐसे मापनीय परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है, तो मन के पास वास्तव में शरीर पर कितनी शक्ति है? प्लेसिबो प्रभाव वैज्ञानिक प्रमाण है कि हमारी मान्यताएं हमारे स्वास्थ्य की वास्तविकता को आकार दे सकती हैं। यह घटना आध्यात्मिक जगत में सदियों से ज्ञात है। आत्मोपचार के उद्देश्य से की गई कई आध्यात्मिक प्रथाएं इस विचार पर आधारित है कि हम अपने दिमाग को उपचार प्रकट करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन तकनीक, सकारात्मक पुष्टि और ध्यान ऐसे तरीके हैं जो प्लेसिबो प्रभाव के समान तरीके से काम करते हैं। वे एक मानसिक वातावरण बनाते हैं जिसमें हमारे भीतर इस विश्वास को मजबूत करके उपचार किया जा सकता है कि उपचार संभव है। बेशक, प्लेसिबो प्रभाव की सीमाएं हैं। केवल विश्वास के माध्यम से कोई भी टूटी हुई हड्डी को ठीक नहीं कर सकता या गंभीर संक्रमण से नहीं लड़ सकता। लेकिन प्लेसिबो प्रभाव हमें दिखाता है कि उपचार प्रक्रिया में अक्सर एक महत्वपूर्ण अदृश्य घटक होता है जिसे हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, मन। हम जो मानते हैं वह हमारी शारीरिक भलाई को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। नॉर्मन कजिन्स, एक अमेरिकी पत्रकार और शांति कार्यकर्ता जिन्होंने सकारात्मक उम्मीदों और हास्य के माध्यम से अपनी गंभीर बीमारी को कम किया, का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। दिमाग न केवल खुद को ठीक करने में सक्षम है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण भी है जिसे शरीर ठीक कर सकता है। हम इसकी अनुमति देते हैं। आधुनिक चिकित्सा में प्लेसिबो प्रभाव को अक्सर एक प्रकार के कन्फाउंडर के रूप में देखा जाता है जो अध्ययन को विकृत करता है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे आत्मोपचार की कुंजी के रूप में पहचानें? क्या होगा यदि हम विशेष रूप से उस शक्ति का उपयोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कर सकें? कई आध्यात्मिक प्रथाओं का उद्देश्य बस यही करना है। वे हमें उस स्थिति तक पहुंचने में मदद करते हैं जिसमें मन प्लेसिबो प्रभाव के समान शरीर को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। अंतर यह है कि इन प्रथाओं का उपयोग उपचार को बढ़ावा देने के लिए सचेत रूप से किया जाता है। कल्पना, दृश्य और विश्वास की शक्ति का उपयोग विशेष रूप से शरीर को उपचार की स्थिति में लाने के लिए किया जाता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे भावनात्मक रुकावटें और अनसुलझे संघर्ष शरीर पर बोझ डाल सकते हैं और इन रुकावटों को दूर करने और शरीर की स्वोपचार शक्तियों को जारी करने में आध्यात्मिकता क्या भूमिका निभाती है। प्लेसिबो प्रभाव और शरीर पर मन की शक्ति के आकर्षक तंत्र की खोज करने के बाद आइए एक कदम और गहराई में जाएं। अक्सर शारीरिक शिकायतों की जड़ न केवल स्पष्ट शारीरिक कारणों में होती है, बल्कि गहरी जड़ें जमा चुकी भावनात्मक रुकावटों में भी होती है। ये रुकावटें अदृश्य बाधाओं की तरह काम करती हैं, जो हमारी ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करती हैं और हमें मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित होने से रोकती हैं। लेकिन अनसुलझे भावनात्मक संघर्ष वास्तव में हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं और हम आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से इन रुकावटों को कैसे हल कर सकते हैं। भावनात्मक रुकावटें तब उत्पन्न होती हैं जब हम अपने भीतर अनसुलझे संघर्ष, भय या आघात लेकर चलते हैं। हर बार जब हम क्रोध, उदासी, अपराध बोध या भय जैसी भावनाओं को दबाते हैं, तो ये भावनाएं हमारे शरीर में कहीं न कहीं जमा हो जाती हैं। शरीर याद रखता है तब भी जब हमारा चेतन मन घटनाओं को बहुत पहले ही भूल चुका होता है। ये संग्रहित भावनाएं अक्सर पुराने दर्द, तनाव या यहाँ तक कि गंभीर बीमारी के रूप में प्रकट होती हैं। मन संकेत भेजता है, लेकिन जब हम उन्हें अनदेखा करते हैं तो शरीर बोलना शुरू कर देता है, कभी कभी बहुत दर्दनाक तरीके से।
एक उदाहरण जो इस गतिशीलता को दर्शाता है वह दीर्घकालिक तनाव है। जब आप लगातार तनाव में रहते हैं तो आपका शरीर लगातार सतर्क स्थिति में रहता है। आपका दिमाग जीवित रहने की स्थिति में है और आपका शरीर कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन जारी करके प्रतिक्रिया करता है, जो समय के साथ सूजन, उच्च रक्तचाप और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का कारण बन सकता है। तनाव फिलहाल पूरी तरह से मानसिक हो सकता है, लेकिन आपके शरीर पर दीर्घकालिक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कई आध्यात्मिक परंपराएं, विशेष रूप से ऊर्जा उपचार में, यह मानती हैं कि भावनात्मक रुकावटें जीवन ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करती हैं। चाहे आप इसे क्यूई, प्राण या जीवन ऊर्जा कहें, यह ऊर्जा आपके माध्यम से बहती है और आपके शरीर और दिमाग को संतुलन में रखती है। यदि आप भावनात्मक झगड़ों का समाधान नहीं करते हैं, तो यह प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है, जिससे शारीरिक परेशानी हो सकती है। अशांत ऊर्जा प्रवाह अक्सर थकान, तनाव या दर्द के रूप में प्रकट होता है, जिसका कोई स्पष्ट चिकित्सीय कारण नहीं होता है। अच्छी खबर यह है कि ऐसी आध्यात्मिक प्रथाएं हैं जो हमें इन रुकावटों को पहचानने और हल करने में मदद कर सकती हैं। ध्यान अपने मन में गोता लगाने और उन भावनात्मक कठोरताओं की पहचान करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है जो हमें शारीरिक रूप से परेशान करती है। माइंडफुलनेस के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि सचेत रूप से उन्हें समझना और उन्हें जाने देना सीखते हैं। अपनी सांसों और अपने शरीर की अनुभूति पर गहराई से ध्यान केंद्रित करके आप उस भावनात्मक तनाव को दूर कर सकते हैं जो आप वर्षों से झेल रहे हैं। रेकी या चक्रों के साथ काम करने जैसी ऊर्जावान उपचार पद्धतियां भी भावनात्मक रुकावटों को दूर करने में मदद कर सकती हैं। हृदय चक्र, जो प्रेम और करुणा का प्रतिनिधित्व करता है, अक्सर भावनात्मक चोट के कारण अवरुद्ध हो जाता है, जो अकेलेपन या हानि की भावना के रूप में प्रकट हो सकता है। इन ऊर्जा केंद्रों पर सचेत रूप से काम करके और स्वस्थ भावनात्मक संतुलन बनाए रखकर जीवन ऊर्जा के प्रवाह को बहाल किया जा सकता है, जो अंततः शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। गहन भावनात्मक उपचार अक्सर आपकी अपनी भावनाओं का सामना करने की इच्छा से शुरू होता है। इसका मतलब अब अतीत की चोटों को नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि उन्हें स्वीकार करना और उन्हें जाने देना है। मन ठीक होना चाहता है और जब ऐसा होता है तो शरीर उसका अनुसरण करता है। आध्यात्मिक उपचार के क्षेत्र में अग्रणी लुईस हे ने कहा, यदि हम वास्तव में अपने विचारों को बदलने के इच्छुक हैं, तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। यह विशेष रूप से सच है कि भावनात्मक उपचार हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है। इस उपचार को शुरू करने का एक तरीका शारीरिक लक्षण और भावनात्मक रुकावट के बीच संबंध को पहचानना है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने शरीर के एक निश्चित क्षेत्र में दर्द महसूस करते रहते हैं, तो अपने आप से पूछें कि वहाँ कौन सी अनसुलझी भावनाएं हो रही होंगी। अपने भीतर महसूस करें, क्या वहाँ गुस्सा, उदासी या डर छिपा हुआ है? यह एक कठिन अभ्यास हो सकता है, लेकिन यह मुक्ति की ओर पहला कदम है। अगले अध्याय में हम यह पता लगाएंगे कि आस्था और आपकी मान्यताएं आपके उपचार को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। मन शक्तिशाली है, लेकिन उपचार की संभावना में विश्वास के बिना इसका प्रभाव सीमित हो सकता है। आइए मिलकर पता लगाएं कि कैसे आस्था और विश्वास आत्मोपचार के द्वार खोल सकते हैं। अब जब हमने देख लिया है कि भावनात्मक रुकावटें शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, तो आइए अब उपचार के सबसे शक्तिशाली और अक्सर कम आंके जाने वाले तत्वों में से एक की ओर मुड़े, विश्वास। आस्था और विश्वास केवल दार्शनिक अवधारणाएं नहीं हैं, वे जीवित शक्तियां हैं जो हमारे मन और शरीर में गहराई से प्रवेश करती हैं और हमें उन तरीकों से प्रभावित करती हैं जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन उपचार में विश्वास करने का वास्तव में क्या मतलब है? और विश्वास हमारे स्वास्थ्य और सुधार की दिशा कैसे निर्धारित कर सकते हैं?
विश्वास केवल उपचार की आशा से कहीं अधिक है। यह गहरा आंतरिक विश्वास है कि उपचार संभव है, भले ही बाहरी परिस्थितियां या निदान अन्यथा दावा करें। ठीक होने की हमारी अपनी क्षमता पर विश्वास करने से एक ऊर्जावान आधार बनता है, जिस पर हमारे शरीर और दिमाग खुद को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर सकते हैं। यह विश्वास अलग अलग तरीकों से उत्पन्न हो सकता है, चाहे वह धार्मिक विश्वासों के माध्यम से हो, आध्यात्मिक प्रथाओं में विश्वास के माध्यम से हो, या इस दृढ़ विश्वास के माध्यम से हो कि शरीर में खुद को ठीक करने की प्राकृतिक क्षमता है। जब आप अपने भीतर गहराई से विश्वास करते हैं कि उपचार संभव है, तो आप परिवर्तन के लिए जगह बनाते हैं। आपका दिमाग स्वास्थ्य और कल्याण के विचार के लिए खुलता है, और यह विचार आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में फैलता है। प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि विश्वास मस्तिष्क को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग अपने ठीक होने में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, वे मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन को सक्रिय रूप से बदलते हैं। मस्तिष्क में यह पुनर्संरेखण बदले में शरीर में परिवर्तन का कारण बनता है, भीतर से उपचार। लेकिन क्या होता है जब विश्वास गायब या नकारात्मक होता है? यदि आप मानते हैं कि आप असाध्य रूप से बीमार हैं, कि आपका शरीर बहुत कमजोर है, या कि उपचार केवल अन्य लोगों को ही होता है, तो आप अपने रास्ते में बाधाएं डाल रहे हैं। अपनी कमजोरी या अपनी स्थिति की अपरिवर्तनीयता पर विश्वास करना उपचार प्रक्रिया को अवरुद्ध कर सकता है। आध्यात्मिक हलकों में अक्सर यह कहा जाता है, आपकी मान्यताएं आपकी वास्तविकता को आकार देती हैं। इसका मतलब है कि आप अपने विश्वासों के लेंस के माध्यम से अपने स्वास्थ्य की वास्तविकता का अनुभव करते हैं। यदि आप मानते हैं कि उपचार असंभव है, तो आपका शरीर इस पैटर्न का पालन कर सकता है। आप पुष्टिकरण के साथ काम करने में विश्वास की शक्ति का एक शक्तिशाली उदाहरण पा सकते हैं। ये सकारात्मक मान्यताएं जिन्हें आप नियमित रूप से दोहराते हैं, आपके अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने के लिए उपकरण के रूप में काम करती हैं। अपने आप से बार बार यह कहकर, मैं मजबूत हूँ और मेरा शरीर अपने आप ठीक हो रहा है, आप धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक नई आंतरिक वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। इन पुष्टियों पर विश्वास समय के साथ गहरा होता जाता है, और आपका मन और शरीर इस नए विश्वास का पालन करना शुरू कर देते हैं। चमत्कारी उपचारों में प्रसिद्ध विश्वास, जैसा कि कई आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं में वर्णित है, पहली नजर में अविश्वसनीय लग सकता है। लेकिन ये कहानियां अक्सर जो दर्शाती हैं, वह है अटल विश्वास की अपार शक्ति। जो लोग चमत्कारी उपचार का अनुभव करते हैं, वे अक्सर सभी संदेहों को दूर करने और अपने उपचार में विश्वास के प्रति पूरी तरह से समर्पण करने की रिपोर्ट करते हैं। यह पूर्ण विश्वास उन दरवाजों को खोल सकता है जिन्हें तर्कसंगत दिमाग बंद रखता है। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि विश्वास तत्काल उपचार की गारंटी नहीं है। आस्था एक प्रक्रिया है। पुनर्प्राप्ति की संभावना पर भरोसा करना एक सतत निर्णय है, भले ही यह तुरंत स्पष्ट न हो। यह विश्वास एक गहरा आध्यात्मिक आयाम भी ले सकता है जो भौतिक शरीर से परे जाता है। यह विश्वास की उपचार विभिन्न रूपों में हो सकता है, चाहे वह शारीरिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक हो। कई आध्यात्मिक परंपराओं में विश्वास को उपचार की कुंजी माना जाता है। बाइबल कहती है, आपके विश्वास ने आपको ठीक कर दिया है। यह वाक्य स्पष्ट करता है कि उपचार न केवल बाहरी परिस्थितियों या चिकित्सीय हस्तक्षेप पर निर्भर करता है, बल्कि आंतरिक विश्वास पर भी निर्भर करता है कि उपचार संभव है। बौद्ध परंपरा में विश्वास को ज्ञान और आत्मज्ञान के मार्ग पर विश्वास के रूप में देखा जाता है, जो अंततः आंतरिक और बाहरी कल्याण की ओर ले जाता है। अब जब हमने जान लिया है कि आपकी आस्था और विश्वास आपकी उपचार प्रक्रिया के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, तो हम अगले अध्याय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं,
क्या होता है जब केवल आध्यात्मिकता ही पर्याप्त नहीं होती है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है और हम दोनों को कैसे जोड़ सकते हैं? जबकि आत्मा की शक्ति और उपचार में विश्वास की भूमिका निर्विवाद है, हमें आध्यात्मिक उपचार की सीमाओं को भी पहचानना चाहिए। ऐसे समय होते हैं जब विश्वास, चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, संपूर्ण शारीरिक उपचार लाने के लिए अकेला पर्याप्त नहीं होता है। ऐसे क्षणों में एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना और यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक और चिकित्सा दोनों जगत हमारी उपचार यात्रा में हमारा समर्थन कर सकते हैं। आध्यात्मिक उपचार का लक्ष्य अक्सर गहरी आंतरिक भलाई, भावनात्मक और आध्यात्मिक घावों को ठीक करना होता है जो बदले में शरीर को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब शरीर गंभीर शारीरिक बीमारियों से जूझता है? टूटी हड्डी, गंभीर संक्रमण या कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को केवल ध्यान या सकारात्मक विचारों से ठीक नहीं किया जा सकता। यहीं पर आधुनिक चिकित्सा चलन में आती है और यह आस्था की कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारे मानव स्वभाव की जटिलता की स्वीकृति है। आध्यात्मिक उपचार में अक्सर यह विचार होता है कि शारीरिक बीमारियां मानसिक या भावनात्मक रुकावटों की अभिव्यक्तियां हैं, जिन्हें दिमाग के साथ काम करके दूर किया जा सकता है। और कई मामलों में यह सच भी हो सकता है। लेकिन शरीर का उस भौतिक वाहिका के रूप में सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिसे ध्यान और देखभाल की आवश्यकता है, चाहे चिकित्सा प्रक्रियाओं, दवाओं या अन्य उपचार विधियों के माध्यम से। युक्ति यह है कि एक ऐसा मार्ग खोजा जाए जो दोनों को जोड़ता हो, आध्यात्मिक उपचार का ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा की प्रगति। कल्पना कीजिए कि आप तूफानी समुद्र पर चलने वाला एक जहाज हैं। आपका दिमाग जहाज को चलाने वाला कप्तान है, लेकिन जहाज को, आपके शरीर को तूफान से निपटने के लिए इसके रखरखाव और देखभाल की भी आवश्यकता होती है। उचित रखरखाव के बिना जहाज लहरों के दबाव में झुक जाएगा, चाहे कप्तान कितना भी कुशल क्यों न हो। इसी तरह उचित शारीरिक देखभाल के बिना केवल मन की ताकत से शरीर को संतुलन में नहीं रखा जा सकता है। दलाई लामा सहित कई आध्यात्मिक शिक्षक समग्र दृष्टिकोण के महत्व पर जोर देते हैं। दलाई लामा ने स्वयं बार बार कहा है कि आधुनिक चिकित्सा आध्यात्मिक अभ्यास का एक मूल्यवान पूरक है। वह आध्यात्मिक उपचार की सीमाओं को पहचानते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि आध्यात्मिक और चिकित्सीय सहायता लेने में कोई विरोधाभास नहीं है। एक अन्य उदाहरण जो आध्यात्मिक उपचार की सीमाओं को दर्शाता है वह पुरानी या आनुवंशिक बीमारी का अनुभव है। इन चुनौतियों के साथ जी रहे कुछ लोगों के पास गहन आध्यात्मिक अभ्यास है जो उन्हें आंतरिक शांति पाने में मदद करते हैं, लेकिन बीमारी अभी भी बनी रहती है। ऐसे मामलों में आध्यात्मिक उपचार अक्सर भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, भले ही शरीर लक्षण दिखाता रहे। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शारीरिक उपचार हमेशा एकमात्र लक्ष्य नहीं होता है। कभी कभी सच्चा मूल्य मन और आत्मा को ठीक करने में निहित होता है, भले ही शरीर में चुनौतियां बनी रहती हैं। जब हम आध्यात्मिक उपचार की सीमाओं के बारे में सोचते हैं, तो अहंकार भी एक भूमिका निभाता है। हर चीज को नियंत्रित करने या अकेले मन की शक्ति के माध्यम से सब कुछ हल करने की आवश्यकता को छोड़ना अक्सर मुश्किल होता है। लेकिन सच्चे उपचार का अर्थ स्वयं को सहायता लेने की अनुमति देना भी है, चाहे वह डॉक्टरों, चिकित्सकों या अन्य उपचार विधियों से हो। इसका अर्थ है इस विचार से छुटकारा पाना कि जब हम चिकित्सा सहायता लेते हैं तो हम कमजोर होते हैं। उपचार का सही रास्ता खोजने में ताकत पाई जाती है, भले ही इसके लिए बाहरी मदद पर निर्भर रहना पड़े। आध्यात्मिक और चिकित्सा जगत को एक दूसरे से अलग होने की जरूरत नहीं है। वास्तव में वे एक दूसरे के अद्भुत पूरक हो सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा शरीर को ठीक कर सकती है,
जबकि आध्यात्मिक अभ्यास मन और आत्मा को बढ़ने और बदलने में मदद करता है। यह उपचार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का सार है जो हमारे अस्तित्व के सभी पहलुओं, शरीर, मन और आत्मा को ध्यान में रखता है। अगले अध्याय में हम उन आध्यात्मिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपके दिमाग और शरीर दोनों को मजबूत कर सकती हैं। आप सीखेंगे कि कैसे ये अभ्यास न केवल शारीरिक उपचार के पूरक के रूप में काम करते हैं, बल्कि एक स्वस्थ, अधिक पूर्ण जीवन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करते हैं। आध्यात्मिक उपचार की सीमाओं को पहचानने के बाद सवाल उठता है, कौन सी प्रथाएं शरीर और दिमाग दोनों को मजबूत कर सकती हैं? ऐसी ढेर सारी आध्यात्मिक तकनीकें हैं जो न केवल आपकी आंतरिक शांति को बढ़ावा देती हैं, बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य का भी समर्थन करती हैं। ये अभ्यास आपके दिमाग और शरीर दोनों स्तरों पर काम करके आपके समग्र कल्याण को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली प्रथाओं में से एक योग है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा से उत्पन्न योग को अक्सर विशुद्ध शारीरिक व्यायाम के रूप में देखा जाता है, लेकिन अपने वास्तविक सार में योग इससे कहीं अधिक है। यह शरीर, मन और आत्मा का मिलन है। सांस और गति के सचेतन संयोजन के माध्यम से योग शरीर को मन के साथ सामंजस्य में लाता है। हल्के स्ट्रेच और आसन न केवल मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और लचीलेपन में सुधार करते हैं, बल्कि तंत्रिका तंत्र को भी शांत करते हैं और तनाव को दूर करने में मदद करते हैं। सांस एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह वह सहारा है जो मन को वर्तमान में रखती है और सोच को शांत करती है। बहुत से लोग रिपोर्ट करते हैं कि नियमित योग से न केवल उनकी शारीरिक फिटनेस में सुधार होता है, बल्कि गहरी मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति भी मिलती है। सचेत श्वास और सचेतन गति के संयोजन से शरीर ऊर्जावान स्तर पर मजबूत होता है। ऊर्जा प्रवाह में रुकावटें दूर हो जाती हैं और शरीर फिर से दिमाग के साथ सामंजस्य बनाकर काम कर सकता है। योग के अलावा प्राणायाम के नाम से जानी जाने वाली सांस लेने की तकनीक का अभ्यास भी शरीर और दिमाग में सामंजस्य स्थापित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। श्वास जीवन शक्ति की कुंजी है। जब आप सचेत रूप से अपनी श्वास को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप अपने तंत्रिका तंत्र को शांत कर सकते हैं, अपने दिमाग को साफ कर सकते हैं और अपने शरीर में अधिक ऊर्जा जोड़ सकते हैं। गहरी सचेत सांस लेने से पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है, जो शांति और रिकवरी के लिए जिम्मेदार होता है। सांस लेने की तकनीक तनाव को कम करने में भी मदद कर सकती है, जो अक्सर शारीरिक परेशानी का कारण होता है। एक अन्य मूल्यवान उपकरण है ध्यान। ध्यान की शक्ति मन को शांत करने और शरीर को गहरी विश्राम की स्थिति में लाने की क्षमता में निहित है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित ध्यान से प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो सकती है, रक्तचाप कम हो सकता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। जैसे ही आप ध्यान करते हैं, आपका शरीर एक ऐसी स्थिति में प्रवेश करता है जो इसे पुनर्जीवित करने और खुद को ठीक करने की अनुमति देता है। आपका मन स्पष्ट हो जाएगा और तनाव, जो अक्सर शारीरिक बीमारी का कारण बनता है, कम हो जाएगा। ध्यान का एक विशेष रूप जो विशेष रूप से आध्यात्मिक उपचार में उपयोग किया जाता है, वह है दृश्य ध्यान। यहाँ आप कल्पना करें कि आपके शरीर में उपचारात्मक ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके शरीर के उन क्षेत्रों में प्रकाश या गर्मी प्रवाहित हो रही है जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। ये दृश्य शरीर की स्वोपचार शक्तियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मन को उपचार पर केंद्रित करने में मदद करते हैं। रेकी एक ऊर्जा उपचार पद्धति जो जापान में उत्पन्न हुई, शरीर और दिमाग दोनों को मजबूत करने का एक और तरीका प्रदान करती है। अपने हाथों को धीरे से रखने से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सुसंगत होता है, रुकावटें दूर होती हैं और उपचार को बढ़ावा मिलता है। बहुत से लोग रेकी उपचार के दौरान गहन विश्राम का अनुभव करते हैं
और शारीरिक और मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करते हैं। रेकी का उद्देश्य शरीर में जीवन ऊर्जा को पुनर्संतुलित करना है ताकि शरीर अपनी प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाओं को सक्रिय कर सके। शरीर के ऊर्जा केंद्रों चक्रों के साथ काम करना भी शरीर और दिमाग में सामंजस्य स्थापित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। चक्र ऊर्जावान नोड हैं, जो हमारे अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार हैं, शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर भावनाओं तक, आध्यात्मिक विकास तक। जब चक्र असंतुलित हो जाते हैं तो यह भावनात्मक या शारीरिक परेशानी पैदा कर सकता है। ध्यान, श्वास व्यायाम और ऊर्जा कार्य के माध्यम से चक्रों को शुद्ध और पुनर्संतुलित किया जा सकता है, जिससे शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर उपचार को बढ़ावा मिलता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन प्रथाओं को चिकित्सा उपचार के प्रतिस्थापन के रूप में नहीं, बल्कि एक पूरक के रूप में देखा जाता है। वे आपको अपने दिमाग को शांत करने, तनाव कम करने और अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए उपकरण देते हैं, जो सभी आपके शारीरिक स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। यदि आप नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं, सांस लेने के व्यायाम करते हैं, ध्यान करते हैं या अपने चक्रों के साथ काम करते हैं, तो आप न केवल अपने दिमाग को बल्कि अपने शरीर को भी मजबूत करते हैं। अब जब हमने इन सशक्तिकरण प्रथाओं से खुद को परिचित कर लिया है, तो हम अंतिम अध्याय में अपनी यात्रा के सारांश और निष्कर्ष पर आते हैं। हम इस बारे में बात करेंगे कि समग्र उपचार प्राप्त करने के लिए मन शरीर कनेक्शन का उपयोग कैसे किया जा सकता है। अब जब हमने आध्यात्मिक उपचार की दुनिया और शरीर से इसके संबंध के माध्यम से एक गहन यात्रा की है, तो सभी अंतर्दृष्टि को एक साथ लाने का समय आ गया है। हमने मन, विश्वास और भावनात्मक अवरोधों की भूमिका का पता लगाया और हमने देखा कि योग, ध्यान और रेकी जैसी प्रथाएं शरीर और दिमाग को कैसे संतुलित कर सकती हैं। लेकिन इन सबका आपके अपने उपचार पथ के लिए क्या मतलब है? आध्यात्मिकता के माध्यम से उपचार की वास्तविक कुंजी क्या है? एक बात स्पष्ट है, कोई एक आकारस भी के लिए उपयुक्त समाधान नहीं है। उपचार एक गहन व्यक्तिगत प्रक्रिया है और प्रत्येक व्यक्ति अनुभवों, विश्वासों और शारीरिक चुनौतियों का एक अनूठा संयोजन रखता है। लेकिन इन सब से हम जो सीख सकते हैं वह यह है कि उपचार केवल शारीरिक स्वास्थ्य का मामला नहीं है। यह शरीर, मन और आत्मा की एकता के बारे में है। केवल जब हम तीनों स्तरों पर विचार करते हैं, तभी हम सच्चा, समग्र स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा गंभीर शारीरिक बीमारियों का इलाज करने, चोटों को ठीक करने और बीमारी से लड़ने का अविश्वसनीय काम करती है। लेकिन यह अक्सर केवल लक्षणों का इलाज करता है, जड़ों का नहीं। दूसरी ओर आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि इनमें से कई जड़ें हमारे दिमाग और भावनात्मक दुनिया में गहराई से छिपी हुई हैं। दोनों दृष्टिकोणों का संयोजन, चिकित्सा के माध्यम से शारीरिक उपचार और आध्यात्मिकता के माध्यम से ऊर्जावान, भावनात्मक और आध्यात्मिक उपचार, हमें वास्तव में स्वस्थ बनने की अनुमति देता है। मन एक शक्तिशाली उपकरण है। आपके विचार, आपकी मान्यताएं और आपकी भावनाएं आपके शरीर को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। आपने सीखा कि कैसे प्लेसिबो प्रभाव दिखाता है कि केवल विश्वास ही सकारात्मक शारीरिक परिवर्तन ला सकता है। लेकिन केवल विश्वास ही हमेशा पर्याप्त नहीं होता। शरीर को सुनना, उसकी देखभाल करना और उसका समर्थन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे चिकित्सा उपचार के माध्यम से या आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से जो शरीर और मन को जोड़ते हैं। यह भी स्पष्ट हो गया है कि आध्यात्मिकता के माध्यम से उपचार का मार्ग कोई त्वरित या आसान प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए धैर्य, समर्पण और स्वयं के साथ समझौता करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। भावनात्मक अवरोधों को दूर करने और अपने स्वयं के उपचार में विश्वास पैदा करने में काम लगता है, लेकिन यह काम इसके लायक है, क्योंकि इस यात्रा के अंत में न केवल शारीरिक स्वास्थ्य है, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि भी है,
उपचार का सच्चा मार्ग संतुलन में निहित है। यह आधुनिक चिकित्सा के ज्ञान और आध्यात्मिक उपचार के प्राचीन ज्ञान दोनों को पहचानने के बारे में है। यह आपके मन और शरीर को एक सामंजस्यपूर्ण समग्रता के रूप में देखने के बारे में है, जिसमें आपके अस्तित्व का हर स्तर एक भूमिका निभाता है। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, सिर्फ एक मन नहीं हो, तुम दोनों हो। और जब दोनों में सामंजस्य होता है तो सच्चा स्वास्थ्य उत्पन्न होता है। आपको याद होगा कि हमने समुद्र के बारे में कैसे बात की थी। आपका दिमाग आपके जहाज का पतवार है, लेकिन आपका शरीर स्वयं जहाज है। आप इसे चला सकते हैं, लेकिन एक अच्छी तरह से बनाए गए जहाज के बिना यात्रा कठिन होगी। उपचार के साथ भी यही सच है। आपका दिमाग आपको उपचार की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन आपके शरीर को भी देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आपके पास उपचार के लिए अपना रास्ता बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान है। चाहे आप नियमित ध्यान को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करें, योग का अभ्यास करें या सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें, इनमें से प्रत्येक अभ्यास आपके पथ पर आपका समर्थन कर सकता है। लेकिन हमेशा याद रखें, उपचार एक प्रक्रिया है, तत्काल समाधान नहीं। अपने आप को अपनी गति से कदम दर कदम इस रास्ते पर चलने की अनुमति दें। अंत में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सच्ची चिकित्सा का मतलब केवल शारीरिक बीमारियों से मुक्त होना नहीं है। इसका मतलब है अपने साथ सद्भाव में रहना, अपने शरीर का सम्मान करना, अपने दिमाग का पोषण करना और अपनी आत्मा का पोषण करना। यह आंतरिक शांति पाने के बारे में है, तब भी जब बाहरी परिस्थितियां कठिन हों। अंततः यह भीतर की शांति ही है जो स्वास्थ्य और कल्याण की नींव रखती है। इस अंतर्दृष्टि के साथ अब आप अपने पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, अपने मन की शक्ति द्वारा समर्थित, अपने शरीर के ज्ञान द्वारा संचालित और दोनों के बीच गहरे संबंध के साथ।